हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का उस तरह के क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं जीग एंड पिक्चर चैप्टर से। तो जीग एंड पिक्चर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि किस प्रकार के जीग में बेस प्लेट नहीं होती। तो एग्जामिनेशन में जो आते हैं 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही होती है। तो एक नंबर में है टेबल जीग, बी में है प्लेट जीग, सी में है टेम्पलेट जीग और डी में सैंडविच जीग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन सी नंबर होगा टेम्पलेट। इसलिए कि टेम्पलेट में बेस आधार नहीं होती है, क्या है कि वो जॉब के ऊपर रख के उसमें जो भी ऑपरेशन करना पड़ता है उसमें से क्या जाता है, टेम्पलेट को रख के एक सीट की बनाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। इस जिग का नाम क्या है? ये जिग दिया हुआ है, तो इस जिग का नाम क्या है? ऑप्शन लीफ जिग, सॉलिड जिग, सी टेबल जिग, डी एंगल प्लेट जिग। तो इसका आंसर है डी नंबर एंगल प्लेट, क्योंकि ये लीफ जिग भी नहीं है, सॉलिड भी, टेबल जिग भी नहीं है, टेबल के आकार का नहीं है, ये एंगल जिग। और अगला देखते हैं अगला प्रश्न कि इस जिग का नाम क्या है? ऑप्शन ए बॉक्स जिग, बी पोस्ट जिग, सी टर्न ओवर जिग और डी सैंडविच जिग। तो ये फिगर देख के ही हमको पता चलता है कि ये जिग मेरा किस प्रकार का है। ये जिग जो है मेरा टेबल जिग, टेबल जिग नहीं है, टर्न ओवर जिग को भी टेबल जिग ही बोला जाता है। इसी नंबर तो टेबल जिग बोलिए या टर्न ओवर जिग बोलिए, ठीक। अगला क्या है कि बॉक्स जिग बॉक्स टाइप का रहता है, उसमें से जॉब रख के जिस तरह बॉक्स में ढक्कन लगाया जाता है उस तरह, लेकिन वो भी नहीं होगा। इसलिए इसमें सी नंबर है टर्न ओवर जिग, इसको टेबल जिग भी बोला जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्लेम का नाम क्या है? इस क्लेम का नाम क्या है? ऑप्शन स्ट्रेट क्लेम, बी के कैम क्लेम, सी लेंज क्लेम और डी स्क्रू क्लेम। तो इसमें देखते हैं कि स्ट्रेट क्लेम जो है सीधा नुमा होता है, ये कैम टाइप का है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा कैम क्लेम। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पिक्चर का क्या नाम है? पिक्चर का फिगर दिया हुआ है। पहला है प्लेट पिक्चर, दूसरा है एंगल प्लेट पिक्चर, तीसरा है इंडक्शन पिक्चर और डी नंबर है चौथा मॉडिफाइड एंगल पिक्चर। ये मॉडिफाइड एंगल जो है, ये एंगल में इसको क्या किया है? एंगल में क्या गया है, जब इसमें ऑपरेशन किया जाता है तो इंडक्शन प्लेट पिक्चर नहीं है, एंगल प्लेट पिक्चर। तो आगे देखिए हम लोग प्लेट पिक्चर भी नहीं है, प्लेट टाइप का, इसलिए इसका ऑप्शन डी नंबर सही होगा मॉडिफाइड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्लिप बुश, दूसरा है प्लेन बुश, तीसरा है फिक्स्ड बुश और चौथा है लीनियर बुश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए नंबर सही होगा स्लिप बुश। क्या है कि फिक्स नहीं है, स्लिप बुश में जो है
ये एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार के बुश का प्रयोग किया जाता है। एक ही स्थान पर जब ड्रिल हम लोग करते हैं प्लेट में, तो ये प्लेट में बुश को लगाया तब जब सारे ऑपरेशन ये बहुत पालन जहां पर मास प्रोडक्शन होता है उसमें से प्लेट में बुश को चला उसी साइज का ड्रिल के अनुसार, तो उसमें से कॉलर आता है। अगर बुश खराब हो जाने पर उस बुश को खोल के चेंज भी किया जाता है। तो ये एक स्थान से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार के, इसलिए स्लिप बुश का प्रयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का उद्देश्य क्या है। भी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप जो कटे हुए थे, भी ब्लॉक तो सारे स्टूडेंट देखे हैं। भी ब्लॉक में जो माइल्ड स्टील के बने होते हैं उसमें से भी आकार के ग्रुप कटे होते हैं। तो वो ग्रुप का उद्देश्य क्या कहता है, ग्रुप का उद्देश्य क्या है, उसमें किसी भी गोल रॉड को या जॉब को भी ग्रुप में डाल के उसको क्लैंपिंग करने के लिए क्या जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, वजन कम करना, तो वो नहीं होगा। बी नंबर है कारखंड को सपोर्ट करना, सपोर्ट तो करेगा लेकिन सपोर्ट करने पे घूम जाएगा। सी क्या है, क्लैंप को समायोजित करना। भी ब्लॉक में जब हम जॉब को रखेंगे तो वो ऑपरेशन करने के बाद वाइब्रेशन होगा, इधर उधर घूमेगा, तो ऑपरेशन सही नहीं होगा। तो जॉब को रख के उसको क्लेम करने के लिए समायोजित किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। टर्निंग फिक्सर यानी टर्न करने के बाद जब हमको फिक्सर का उपयोग किया जाता है उसमें बैलेंसिंग वेट लगाया जाता है। तो वो क्यों लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है टूल को गाइड करने के लिए। टूल कौन सा टूल, कटिंग टूल्स या जॉब ये नहीं होगा। बी टूल को बैलेंस करने के लिए, ये नहीं होगा। टूल को बैलेंस करने के लिए, ये भी नहीं होगा। सी वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए, जिस पर हम वर्क करते हैं उस टेबल को बैलेंस करने के लिए, ये भी नहीं होगा। डी अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए, यानी टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग वेट अनियमित यानी वो एक समान आकार का नहीं है, कहीं ज्यादा है, मोटा है, कहीं पतला है, तो उसको संतुलित करने के लिए जो है टर्निंग फिक्सर का बैलेंसिंग वेट उपयोग किया जाता है। देखते हैं इसका, इसलिए इसका ऑप्शन डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सर का उपयोग किया जाता है। समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्लेट फिक्सर, बी नंबर है वाइस जॉब फिक्सर, सी है इंडक्शन फिक्सर, इंडेंसिंग फिक्सर, डी नंबर है एंगल प्लेट फिक्सर। तो इसका ऑप्शन जो है इंडेक्सिंग फिक्सर सही होगा, सी नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस जिग का क्या नाम है। जिग दिखाई पड़ रहा है, ये जिग है, नीचे वर्क पीस है जो ऑप्शन है पोस्ट जिग, दूसरा बी नंबर पर ऑप्शन है सॉलिड जिग, सी नंबर है चैनल जिग और डी नंबर है ट्रूनियन जिग। तो
ट्रूनियन जी, चैनल जी। अब देखते हैं जिस बात से हम लोग फिगर देखे हैं, देखिए ये फिक्सर है मेरा, वर्क पीस ये नीचे है, फिक्सर है, ये क्या है, चैनल आकार का, चैनल आकार का है। और इसमें से नट बोल्ट के द्वारा जॉब को क्लेम किया जाता है। कोई भी ऑपरेशन ड्रिलिंग मिलिंग करना हो तो ऊपर से क्या जाता है, तो इसलिए ये चैनल जी होगा। ऑप्शन सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फिक्सर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। फिक्सर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए मशीनिंग की विधि, 2 लॉकेटिंग और क्लैंपिंग, सी टूल गाइडिंग और फ्रेम, डी काट खंड और टूल का साइज। तो इसमें से मेरा मशीनिंग की विधि, लॉकेटिंग और क्लैंपिंग, टूल गाइड, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मशीनिंग की विधि, कोई भी मशीन में किस प्रकार से वो मशीन वर्क करेगा और फिक्सर का निर्माण करेगा, मशीनिंग के विधि के द्वारा है जो फिक्सर का निर्माण किया जाता है। महत्वपूर्ण कारक है मशीनिंग की विधि। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्सर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। फिक्सर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 संतुलित वजन की स्थिति, 2 क्लैंप और लॉकेटर की स्थिति, ऑप्शन नंबर 3 मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति, ऑप्शन डी कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिरता। क्वेश्चन क्या है, फिक्सर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य। सेटिंग ब्लॉक, उसमें जो ब्लॉक सेट किए जाते हैं उसका उद्देश्य क्या है। संतुलन वजन की स्थिति, ये ऑप्शन का है कि संतुलन वजन को संतुलित नहीं किया जा सकता है। क्लैंप और लॉकेटर की स्थिति, फिक्सर में क्लैंप और लॉकेटर भी नहीं होगा। मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। फिक्सर में जो है सेटिंग ब्लॉक जो होता है, फिक्सर का क्या काम क्या है, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति, वर्क पीस को भी पकड़ के रखता है। यानी काम जिस पर वर्क किया जाता है उसको स्थिति को स्थिरता लाने के लिए क्या जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न कोनों में अजीब आकार के काम को, विभिन्न कोनों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग उपयोग किया जाता है। यानी एक से अनेक कोनों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पोस्ट जिग, दूसरा सॉलिड जिग, तीसरा इंडेंसिंग जिग, डी ट्रूनियन जिग। ट्रूनियन जिग इसका ऑप्शन सही होगा, इसलिए कि ट्रूनियन जिग के द्वारा विभिन्न कोनों पर और विशेष आकार के काम को ड्रिल करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।